हेलो बच्चों। आज हमारा क्लास 7 का हिस्ट्री है। लेसन 8। लेसन का नाम है मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 ईस्वी से 1556 ईस्वी। आइए हम अपना चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। दिल्ली सल्तनत की शांति शक्ति सनय सनय क्षीण हो रही थी। फलस्वरूप देश की राजनीतिक एकता छिन्न भिन्न हो गई थी। अनेक राज्यों का उदय हो गया था। इनमें कोई राज्य ऐसा राज्य नहीं था जो देश की रक्षा के लिए अन्य राज्यों को एकता के सूत्र में बांध सकता और उनका नेतृत्व कर सकता। राजनीतिक एकता के अभाव में बाबर को भारत पर आक्रमण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। बाबर 1526 ईस्वी से 1530 ईस्वी। बाबर के पिता तैमूर तथा माता चंगेज खान के वंश के थे। बाबर का पिता उमर शेख मिर्जा मध्य एशिया की छोटी सी रियासत फरगना का शासक था। यह एक उपजाऊ प्रदेश था। हरे भरे चारागाह, उत्तम जलवायु एवं फलों के बागान यहाँ की मुख्य विशेषता थी। अपने पिता की मृत्यु के बाद बाबर फरगना का शासक बना। उस समय उसकी आयु 11 वर्ष के लगभग थी। सिंहासन पर बैठते ही बाबर को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वह अपने पूर्वज तैमूर के राज्य समरकंद को भी जीतना चाहता था। उसने काबुल पर अपना अधिकार जमाया और वहां से वह भारत की ओर आकर्षित हुआ। बाबर का भारत पर आक्रमण। इब्राहिम लोधी के विभिन्न विरोधी बाबर की सहायता से अपना स्वतंत्र साम्राज्य स्थापित करने की योजना बनाने लगे। उधर बाबर स्वयं भारत पर अधिकार करना चाहता था। इसके लिए उसने अपनी सेना को भली भांत तैयार किया। उसने अपना तोपखाना भी सुसज्जित कराया। इसी समय पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोधी ने उसे दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में बाबर का सामना इब्राहिम लोधी से हुआ। बाबर के पास तोपें थीं जो भारत के शासकों के पास नहीं थी। उसके पास कुशल घुड़सवार भी थे। उसकी सेना छोटी थी परंतु अच्छी तरह प्रशिक्षित थी। बाबर एवं उसकी सेना को अनेक युद्धों के अनुभव थे। उसने बड़ी कुशलता से अपनी सेना का संचालन किया। बाबर की विजय हुई। इब्राहिम लोधी लड़ाई में मारा गया। इसी के साथ लोधी वंश का अंत हो गया और भारत में एक नए वंश मुगल वंश की स्थापना हुई। बाबर और राजपूत चित्तौड़ के महाराणा संग्राम सिंह बाबर के सबसे शक्तिशाली शत्रु थे। ये राणा सांगा के नाम से अधिक प्रसिद्ध थे। बाबर ने स्वयं राणा सांगा के बारे में लिखा था कि राणा सांगा ने अपनी वीरता के बल पर भारत में उच्च स्थान प्राप्त किया था। अब है खानवा का युद्ध। 1527 ईस्वी को राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध हुआ। युद्ध में बाबर की विजय हुई। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप राजपूतों की शक्ति और प्रतिष्ठा का प्रभाव समाप्त हो गया। मुगल वंश की नींव सुदृढ़ हो गई। राजपूतों का दिल्ली पर अधिकार करने का सपना अधूरा रह गया। इसके बाद बाबर ने चंदेरी के शासक मोदिनी राय को चंदेरी के युद्ध 1528 ईस्वी में तथा अफगाना सरदारों को घाघरा 1529 ईस्वी के युद्ध में पराजित कर भारत में मुगल साम्राज्य को सुदृढ़ बनाया। बाबर का चित्र। बाबर को कलम और तलवार दोनों का सिपाही कहा जाता है। सैनिक कार्यों के साथ साथ वह साहित्य के प्रति रुचि रखता था। उसे तुर्की एवं फारसी भाषा तथा साहित्य का अच्छा ज्ञान था। बाबर स्वयं भी उच्च कोटि का आविष्कारक था। उसने अपनी
आत्मकथा लिखी। यह तुर्की भाषा में है और तुजुक ए बाबरी नाम से प्रसिद्ध है। इसके फारसी अनुवाद को बाबरनामा कहते हैं, जिसे अब्दुल अब्दुर्रहीम खान खाना ने किया था। बाबर को बगीचों का बहुत शौक था। उसने आगरा तथा लाहौर के आसपास कुछ बगीचे बनवाए। 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो गई। हुमायूं 1530 ईस्वी से 1540 ईस्वी तथा 1555 ईस्वी से 1556 ईस्वी। बाबर की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र हुमायूं 1530 ईस्वी में मुगल सिंहासन पर बैठा। सिंहासन पर बैठते ही हुमायूं को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसकी सबसे बड़ी कठिनाई उसके शत्रु थे, जिनमें पश्चिम में गुजरात के शासक बहादुर शाह और पूर्वी भारत का शेर शाह मुख्य थे। ये दोनों भारत में अपनी शक्ति को बढ़ा रहे थे और मुगल शासक हुमायूं को भारत से भगाने के लिए प्रत्यंतशील थे। इन्हीं के साथ हुमायूं के सगे संबंधी भी उसके लिए कठिनाई उत्पन्न कर रहे थे। उन्होंने प्रायः उसके शत्रुओं का ही साथ दिया। बाबर बगीचे में बाबरनामा, बाबर का चांदी का दिरहम। हुमायूं 1530-1540 ईस्वी तथा 1555 से 1556 ईस्वी। हुमायूं और बहादुर शाह गुजरात का शासक था। बहादुर शाह दिल्ली का साम्राज्य प्राप्त करना चाहता था। उसने सन 1535 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण कर उसने अपने अधीन कर लिया। अतः हुमायूं एवं बहादुर शाह के बीच युद्ध की संभावना बढ़ने लगी। हुमायूं से बचते हुए बहादुर शाह ने पुर्तगाली द्वीप में शरण ली। हुमायूं गुजरात विजय पर अपनी राजधानी वापस चला गया। इस मौके का लाभ उठाकर बहादुर शाह ने पुर्तगालियों की मदद से गुजरात पुनः अधिकार कर लिया। हुमायूं की विजय में विरुद्ध जनविद्रोह के चलते मुगलों के हाथ से गुजरात निकल गया। हुमायूं और शेरशाह। हुमायूं 1538 ईस्वी में हुमायूं ने शेरशाह से चुनाव जीत लिया। तत्पश्चात शेरशाह ने गौड़ बंगाल पर विजय प्राप्त की और बंगाल पर अधिकार कर लिया। शेरशाह के बढ़ते हुए प्रभाव से हुमायूं सशंकित था। हुमायूं मुंगेर के पास गंगा को पार करके शेरशाह की ओर बढ़ा। 1539 ईस्वी में चौसा नामक स्थान पर हुमायूं तथा शेरशाह के मध्य भीषण युद्ध हुआ। युद्ध में परास्त हुमायूं ने किसी तरह अपनी जान बचाई। अपनी पराजय का बदला लेने के लिए हुमायूं ने अपनी सेना के साथ कन्नौज नामक स्थान पर शेरशाह से मुकाबला किया। इस युद्ध में हुमायूं की पराजय हुई। शेरशाह ने आगरा तथा दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया तथा वह शेरशाह सूरी के नाम से भारत का शासक बना। हुमायूं सिंध होते हुए फारस चला गया। हुमायूं की वापसी 1555 ईस्वी। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में। शेरशाह द्वारा स्थापित साम्राज्य शेर शाह की मृत्यु के बाद दिन प्रतिदिन कमजोर होता गया। हुमायूं ने दिल्ली को पुनः प्राप्त करने के लिए प्रयास शुरू कर दिए। फारस के शासक की मदद से हुमायूं ने कंधार, पंजाब, आगरा और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। हुमायूं ने दिल्ली में एक मदरसा तथा ग्वालियर में तराशे हुए पत्थरों का किला बनवाया। 1556 ईस्वी में जब वह शेर ए मंडल पुस्तकालय की सीढ़ियों से उतर रहा था, तभी लड़खड़ाकर गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। भारत में मुगल वंश की नींव बाबर ने डाली थी, जिसके आधार पर मुगलों ने भारत
में 200 वर्षों तक राज्य किया। ये हमारा लेसन यहाँ पे समाप्त हुआ। अगले दिन हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। अगले दिन हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। तब तक के लिए हम अपना क्लास यहीं पे बंद करते हैं। धन्यवाद।